Welcome to Sumit GPS Tech. हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित गुप्ता एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सुमित जीपीएस टेक में स्वागत करता हूं। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक MOSH। ये हमारा एक नया कोर्स है MOSH। ये केमिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। ये मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग इसका फुल नेम है। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग के बारे में, जिसके इसके नाम से ही दो पार्ट कर लो इसकी, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। यानी मैकेनिकल ऑपरेशन या मैकेनिकल फोर्स द्वारा किसी सॉलिड पार्टिकल या मटेरियल की हैंडलिंग करना मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग कहलाता है। तो इसमें हम आज बात करेंगे वो ये जो टॉपिक लेंगे, इंट्रोडक्शन, यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्री में कितने टाइप से प्रोसेस की जाती है, और साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल या मेथड देखेंगे, कितने टाइप से साइज रिडक्शन के मेथड यूज किए जाते हैं। और 5वां नंबर पर दिया है आपका साइज रिडक्शन मेथड या इक्विपमेंट, यानी साइज रिडक्शन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि MOSH इंट्रोडक्शन। तो MOSH मैकेनिकल ऑपरेशन यानी किसी, इसका यूज क्या है, इसका इंडस्ट्री में इसका हम मैकेनिकल ऑपरेशन क्यों पढ़ते हैं। तो जितने भी हम जैसे देखते हैं किसी फीड मटेरियल को अपने इंडस्ट्री में फीड के लिए यूजफुल बनाने के लिए हम मैकेनिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्रशिंग, यानी जो कोई बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हें हम फीड के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो उसे हम क्रशर के द्वारा हम क्रशिंग करते हैं। और ग्राइंडिंग, जो ज़्यादा महीन फीड चाहिए तो उसे हम ग्राइंडिंग के द्वारा करते हैं। और करते हैं इसमें यूज क्रशिंग, ग्राइंडिंग और सेडिमेंटेशन, और बस इसी टाइप से बहुत सी विधियाँ यूज करते हैं मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग के लिए। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन। तो कोई भी इंडस्ट्री होती है तो हम जाते हैं तो उसमें जितने भी हम प्रोसेस देखते हैं तो वो दो चीज़ पर डिपेंड रहती है, यूनिट ऑपरेशन ऑन और यूनिट प्रोसेस पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट ऑपरेशन क्या है। तो वह प्रोसेस जिसमें केवल फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम यूनिट ऑपरेशन। देखते हैं हम किस टाइप से। सपोज कोई ये पार्टिकल है, मटेरियल, तो इसे हम छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लेंगे। सपोज ये इस टाइप से। तो ये स्टोन का पार्टिकल है, बड़ा सा स्टोन का। तो ये जब इसे हम तोड़ देंगे तो ये भी स्टोन होगा, ये भी स्टोन होगा, ये भी स्टोन होगा। ऐसा तो है नहीं है कि ये स्टोन है तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बन जाए हमें रिएक्शन करके। तो जिस प्रोसेस में सिर्फ किसी बड़े पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, उसे हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। इसमें केवल फिजिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं हम यूनिट ऑपरेशन। अब देखते हैं कि यूनिट प्रोसेस क्या है। ये तो समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑपरेशन किसे बोलते हैं। वह ऑपरेशन जिसमें केवल फिजिकल चेंज इन्वॉल्व होता है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम यूनिट ऑपरेशन। जैसे इसे बड़ा पार्टिकल था, उसे हमने कंप्रेशन या इम्पैक्ट या ट्रेशन किसी भी मेथड से हमने इस स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लिया। तो ये स्टोन है तो ये भी स्टोन है। ऐसा तो है नहीं है कि ये स्टोन है तो ये और कुछ पार्टिकल बन गया।
तो इसे हम बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब बात हम करते हैं यूनिट प्रोसेस क्या है। ये रफ करते रहे। वह प्रोसेस जिसमें यूनिट ऑपरेशन के साथ साथ वह प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज यानी फिजिकल चेंजिंग के साथ साथ केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व होती है, उसे हम बोलते हैं यूनिट प्रोसेस। यानी कोई भी, जैसे हम दही से दूध बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि दही से दूध बनाने में वो दूध से दही बनाने में उसे हम दोबारा दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसे, इसीलिए हम उसे बोलते हैं केमिकल वो यूनिट प्रोसेस। सपोज कोई हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज माना ये कोई वाटर है, ठीक है, और उसे किसी के साथ रिएक्ट कर देते हैं। सपोज ए है, ए के साथ वाटर जब रिएक्शन करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, सपोज कोई प्रोडक्ट बनाया उसने बी, तो इसे बोलते हैं हम यूनिट प्रोसेस। यूनिट प्रोसेस के द्वारा ये प्रोसेस हुआ। तो ये हुआ सपोज फीड, और या रिएक्टेंट, इसे रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं। और ये वाटर ए के साथ रिएक्शन करके बी नामक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, प्रोडक्ट है ये। तो इसमें देखते हैं कि ये वाटर बी प्रोडक्ट बनाया, तो इसमें तो ये चेंज हो गया ना प्रोडक्ट, तो इसे बोलते हैं हम यूनिट प्रोसेस। कितना समझ में आया? चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या है? साइज रिडक्शन क्या है? फोर्थ ये, तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि साइज को रिड्यूस करना यानी कम करना, तोड़ना। तो किसी बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कैसे तोड़ते हैं, तो उसी को साइज रिडक्शन यानी साइज को तोड़ने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उन्हें हम इसमें साइज रिडक्शन प्रिंसिपल या मेथड बोलते हैं। तो उसका हम आज देखेंगे कि कितने टाइप के मेथड होते हैं साइज रिड्यूस करने के लिए, किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए कितने टाइप से मेथड होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन के द्वारा हम किसी बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड नंबर है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट द्वारा भी हम साइज रिडक्शन करते हैं, यानी ये प्रिंसिपल हैं। थर्ड नंबर होता है एट्रीशन। एट्रीशन या इसे रबिंग भी बोल सकते हैं। और फोर्थ नंबर है साइज रिडक्शन मेथड का कटिंग। अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेंगे कि कंप्रेशन किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा पार्टिकल होता है उसे हमें उससे हम तोड़ना होता है, यानी छोटा करना होता है हमें इंडस्ट्री में फीड के लिए यूज करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेशन की। सपोज कोई एक बड़ा पार्टिकल है, उसे हमने इस तरह से, कोई बड़ा पार्टिकल है उसे हमने इस साइड से दोनों साइड से फोर्स लगाया, सपोज लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से, तो वो काफ़ी हद तक ये जो
पार्टिकल है ना मटेरियल का, यानी सपोज स्टोन है, ठीक है, तो ये इससे छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा इस तरह से, कोई बड़े पार्टिकल में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक, इसमें बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल नहीं होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम कंप्रेशन, यानी कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा जब हम किसी मटेरियल को तोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट के द्वारा कैसे करते हैं। तो इम्पैक्ट के द्वारा हम किसी फीड मटेरियल को 3-4 टाइप से तोड़ सकते हैं, देखते हैं किस टाइप से। इतना तो समझ में आ गया, कंप्रेशन के द्वारा, कंप्रेसिव फोर्स के द्वारा किसी फीड को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना कंप्रेशन कहलाता है। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट में किस टाइप से होता है। तो इम्पैक्ट में होता है कि उसमें होता है इम्पैक्ट में कि कोर, इसमें जो होते हैं ना इम्पैक्ट में, तो इसमें 3-4 टाइप से हमें प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। कोर्स, कोर्स यानी काफ़ी बड़े बड़े टाइप के कोर्स, इंटरमीडिएट यानी जो तोड़े गए हैं ये कंप्रेशन के द्वारा, उससे थोड़ा थोड़ा कम, यानी ये कोर्स पार्टिकल प्राप्त होते हैं, ये कंप्रेशन के द्वारा कोर्स पार्टिकल प्राप्त होते हैं। तो इसमें इम्पैक्ट में क्या होता है, ये 3-4 टाइप से हमें फीड प्राप्त होती है। तो इंटरमीडिएट यानी कोर्स से थोड़ा हल्का, छोटे छोटे, इंटरमीडिएट। थर्ड, फाइन प्रोडक्ट, और फोर्थ है अल्ट्रा फाइन। जब इसमें देखते हैं कि इम्पैक्ट द्वारा हम कोर्स भी मिल सकता है, कोर्स प्रोडक्ट भी मिल सकता है, उससे छोटे इंटरमीडिएट बोलते हैं, और उससे छोटे छोटे जो बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें फाइन प्रोडक्ट बोलते हैं। और अल्ट्रा फाइन भी, यानी और भी ज़्यादा, यानी माइक्रो लेवल की भी प्राप्त किए जा सकते हैं इससे, बट इसे हम ग्राइंडिंग के रूप में जो बहुत ही, यानी ग्राइंडिंग जैसे हम प्रोडक्ट प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन माइक्रो लेवल के इससे प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं इम्पैक्ट के प्रिंसिपल से। फिर होता है एट्रीशन या रबिंग, तो इससे भी हम अल्ट्रा फाइन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। और कटिंग का अर्थ है कि हमें जितने साइज के प्रोडक्ट चाहिए फीट से, यानी जिस भी हमें इस फीट का जिस फीट से हमें जितना छोटा छोटा पार्टिकल चाहिए उसे हम कटिंग द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, कटिंग प्रिंसिपल के द्वारा। इतना समझ में आया। साइज रिडक्शन के ये 4 मेथड हैं। इस तरह से हम किसी भी बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में इस मेथड द्वारा तोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर, साइज रिडक्शन मेथड या इक्विपमेंट, यानी साइज रिड्यूस करने की कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं साइज इंडस्ट्री में, साइज को रिड्यूस करने के लिए फीड की। देखते हैं। ये रफ कर दे रहा, सिर्फ इसे समझिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखते हैं कि मेथड ऑफ
साइज रिडक्शन या इक्विपमेंट ऑफ साइज रिडक्शन। देखते हैं कितने टाइप के इक्विपमेंट होते हैं इंडस्ट्री में बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, फीड के रूप में यूज करने के लिए। ये दो टाइप के होते हैं। नंबर एक क्रशर, नंबर एक है क्रशर, नंबर दो है ग्राइंडर। अब हम बात करते हैं कि क्रशर कितने यानी अब देखते हैं कि क्रशर क्या होता है। क्रशर वह प्रोसेस है जिसमें हम किसी फीड के रूप में बड़े बड़े जो पार्टिकल होते हैं उसे हम छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, बट उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रशर। और ग्राइंडर वह है जो फीड बड़े बड़े पार्टिकल को क्रशर द्वारा किए गए छोटे छोटे पार्टिकल में उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्राइंडर का यूज करते हैं। देखते हैं कितने टाइप के होते हैं क्रशर। क्रशर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल क्रशर की। रोल क्रशर, सेकंड नाम देते हैं जा क्रशर, और थर्ड नाम हम देते हैं जायरेटरी क्रशर। ठीक है ना। तो क्रशर बेसिकली 3 टाइप से हम देखते हैं कि 3 टाइप के होते हैं मुख्यतः। रोल क्रशर फर्स्ट नंबर, दूसरा है जा क्रशर, और थर्ड है जायरेटरी क्रशर। अब हम इसी टाइप से देख लेते हैं कि ये ग्राइंडर कितने टाइप के होते हैं। तो ग्राइंडर भी 2 टाइप के होते हैं, लेकिन इस टाइम हम 3 टाइप के भी पढ़ लेंगे। एक और बढ़ चुका है जो नया इन्वेंशन हुआ। देखते हैं ग्राइंडर। सबसे पहले बात करते हैं बाल मिल, दूसरा है हैमर मिल, और थर्ड नंबर हम देखते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल। ये एक नया है, अभी नया इन्वेंशन हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फ्लूइड एनर्जी बट इसका यूज इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री में। तो ये ग्राइंडर होते हैं 3 टाइप के, बाल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो अब हम एक एक करके इन क्रशर के इक्विपमेंट जो हैं, रोल क्रशर, जा क्रशर, सबका हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये लेंदी हो रहा है वीडियो, है ना। तो
देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि रोल कर्सर, इसमें रोल लगे हुए होते हैं, तो ये भी दो टाइप का होता है। और जा कर्सर, इसमें एक मूवेबल, एक एरिया मूवेबल होता है और एक फिक्स होता है। और एक होता है जायरेटरी कर्सर, बाल मील और हैमर मील, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हथौड़े यानी 6-7 हथौड़े लगे रहते हैं। रोल रोल यानी उसके जो रोलर होता है वो अंदर, तो वो इम्पैक्ट पर वर्क करता है ये हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इस तरह से हमने MOSH का बेसिक देखा कि इसका यूज क्यों करते हैं और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटरव्यू की दृष्टि से और कॉलेज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमेशा पूछ देते हैं कि यूनिट ऑपरेशन क्या है। तो यूनिट ऑपरेशन वह प्रोसेस है जिसमें केवल फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम यूनिट ऑपरेशन। और यूनिट प्रोसेस किसे कहते हैं, तो यूनिट प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें फिजिकल चेंज के साथ साथ केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व होते हैं, उसे बोलते हैं हम यूनिट प्रोसेस। तो कोई भी इंडस्ट्री होती है तो वो उसमें दो ही चीज़ का वर्क होता है, यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस, बस दो ही चीज़ उसमें प्रोसेस की जाती हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अब बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।